Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is bryophytes. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने पूरे लिविंग ऑर्गन्स को 5 किंगडम्स में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे पहले आते हैं एल्गी, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, या तो फ्रेश वाटर में मिलते हैं या मैराइन वाटर में मिलते हैं या ब्लैकिश वाटर में मिलते हैं, पर एक्वेटिक होते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स। ये पहले जो है सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स हैं, क्योंकि इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती जाती है। ये होते तो हैं मॉइस्ट एरिया में, एक्वेटिक नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बिना पानी के भी ग्रो नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मॉइस्ट शेडेड एरियाज में हो जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब हम बताएंगे इसको कि कहाँ पर इनको पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए हैं। तो ब्रायोफाइट्स क्या हैं? एल्गी की तरह ही ये क्या है? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है। इनमें ऐसा कंडक्टिंग सिस्टम नहीं है, जाइलम फ्लोएम इस तरह की टिश्यूज नहीं होते, नॉन वेस्कुलर है। इसके बाद जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं, वो सब वेस्कुलर होते हैं। और ये सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स हैं, क्योंकि इनसे पहले जो थे वो क्या थे? एक्वेटिक थे, एल्गी थे। फिर दूसरा पॉइंट इनका भी इम्पोर्टेंट आता है, वो कि ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन मॉइस्ट जरूर होना चाहिए, पानी इसमें मॉइस्चर जरूर होना चाहिए। शेडेड एरियाज में होते हैं, क्योंकि जहाँ शेड नहीं होगा, सन होगा, तो नेचुरली की मॉइस्चर वहाँ नहीं होगा। जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम्स है, मार्शी ग्राउंड है, डैम्प सॉइल है, बार्क ऑफ ट्रीज, यदि जो जहाँ पर मॉइस्चर होता है बार्क में, ट्रीज में, जहाँ पर, वहाँ पर उनके ट्री बार्क में भी ये ग्रो कर जाते हैं। और डीप इन द वुड, यदि बाहर पड़ी है, उसमें मॉइस्चर है, तो उसमें भी ये ग्रो कर जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, ये क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे एनिमल्स में होते हैं फ्रॉग वगैरह, एम्फीबिया ग्रुप में, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंग। एम्फीबिया मतलब ये लैंड पे भी ग्रो करते हैं और वाटर भी इनके लिए जरूरी है। बिना पानी के भी नहीं रह सकते और लैंड पर भी ये रहते हैं। जैसे भी बताया था कि सॉइल पर तो रह सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। लैंड प्लांट तो है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा तभी जब पानी अवेलेबल होगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेशन में। सक्सेशन क्या होता है? जहाँ पर पहले से वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पर क्या होता है? धीरे धीरे प्लांट्स उगने शुरू होते हैं और फिर पूरा कम्युनिटी प्लांट की बन जाती है। जैसे कि रॉक्स हैं, बेयर रॉक्स, वहाँ पर कोई भी पौधा नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो रॉक्स पे ग्रो करते हैं वो कौन होते हैं? लाइकन्स। तो लाइकन्स जब वहाँ ग्रो करते हैं तो वो क्रिवाइसेस बना देते हैं रॉक्स में, अब एसिड सिक्रीट करते हैं, उससे उनमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। और फिर उन दरारों में पानी जब इकट्ठा हो जाता है तब ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। फिर रॉक का मिनरलाइजेशन करते हैं और धीरे धीरे हायर प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो जहाँ पर पहले कभी बेयर रॉक्स थी, वहाँ पर वेजिटेशन, थिक वेजिटेशन हो जाती है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके साथ? लाइकेंस के साथ, क्योंकि लाइकेंस पहले ग्रो करेंगे तब ये करेंगे। प्ले वेरी इंपॉर्टेंट
रोल इन प्लांट सक्सेशन। सक्सेशन तो हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, हाइड्रोसीड, जीरोसीड वगैरह। तो इस तरह से ये ऑन बेयर रॉक्स, जहाँ पर पहले से वेजिटेशन नहीं है या सॉइल भी है वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, तो इसमें लाइकन्स तो कहलाते हैं पायनियर स्पीसीज, क्योंकि वही सबसे पहले होते हैं। तो लाइकन्स पायनियर है, और उसके बाद जो आती है वेजिटेशन वो होती है ब्रायोफाइट्स की। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है आपके नीट में 2015। बेयर रॉक्स पे सक्सेशन में ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाता है प्लांट बॉडी क्या होती है। ये अभी हम आगे चल के देखेंगे। ब्रायोफाइट दो तरह के होते हैं, एक थैलॉइड और एक लीफ लाइक, लीफी स्ट्रक्चर। तो इसमें प्लांट बॉडी ज़्यादातर तो क्या होती हैं, थैलस लाइक, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मीन्स पैरेलल टू द ग्राउंड, जहाँ सबस्ट्रेटम जहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं, प्रोस्टेट और इरेक्ट। ज़्यादातर तो थैलस लाइक माने क्या होता है, चपटे स्ट्रक्चर है, उसमें लीफ, स्टेम, रूट्स नहीं है केवल। और ये प्रोस्टेट भी हो सकते हैं, सबस्ट्रेटम के पैरेलल भी चिपके हुए हो सकते हैं रॉक वगैरह पे, या वो लीफी भी हो सकते हैं। तो या तो ये इस तरह से होते हैं, ये है थैलस, और या ये क्या होते हैं, इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक्चुअली में रूट नहीं है, रूट की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइजोइड्स कहलाते हैं। या ये क्या हो सकते हैं, छोटी सी एक्सिस होगी और उसमें फिर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, इतने ही छोटे होते हैं। और इसमें यहाँ पर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये थैलॉइड स्ट्रक्चर है और ये लीफी है, इसमें ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स राइजोइड्स कहलाते हैं। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी लेते हैं अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी। प्रोस्टेट, और ज़्यादातर ये इसमें दो आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे लिवर बर्ड्स और मॉसेस। जो मॉस होते हैं वो उनमें तो लीफी स्ट्रक्चर्स होता है, वो कालीन की तरह से बिल्कुल जो भी वॉल है या कहीं पर मॉइस्ट सरफेस है वहाँ ये ग्रो कर जाते हैं, बिल्कुल ये कारपेट बना लेते हैं। इस तरह से ये लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे वाले। और नेक्स्ट पॉइंट है इनका अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, जो भी सरफेस है, हो सकता है ये रॉक हो सकता है ये सॉइल हो, जो भी है, बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। यहाँ पर रूट नहीं है, रूट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टिश्यूज नहीं होंगे रूट में, ये राइजोइड्स में, इनको क्या कहते हैं, हम राइजोइड्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में दो होते हैं, लिवर बर्ड्स और मॉसेस। तो लिवर बर्ड्स में तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, और जो मॉसेस होते हैं उसमें ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इस तरह से जैसे ये प्लांट बॉडी है बताया मैंने। तो इसको सरफेस से चिपकाने के लिए यहाँ पर ये इस तरह से ये राइजोइड्स निकले रहते हैं, ये यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव्स नहीं होती। ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स क्या होंगी इसमें,
ये एब्सेंट होती हैं। इनमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लीफ लाइक होंगे, स्टेम लाइक होंगे, रूट लाइक होंगे, लेकिन ये नहीं होंगे। ना तो इंटरनल स्ट्रक्चर और ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनका रूट, स्टेम या लीव्स के तरह होगा। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेन प्लांट बॉडी है इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब क्या हो गया? हैप्लॉइड। एल्गी में भी जो हम एल्गी देखते हैं, काई देखते हैं, वो क्या है? गैमेटोफाइट है। और ब्रायोफाइट में भी जो हम प्लांट बॉडी देखते हैं वो क्या है? गैमेटोफाइट है। और उसके बाद इसमें स्टेज आती है फर्टिलाइजेशन जब होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, तब जाइगोट बनता है। और फिर जाइगोट थोड़ी देर रुक के उसमें डिवीजन होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है, वो होता है स्पोरोफाइट। और उसमें फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ये हमने पढ़ा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो कैसा होता है? उसको हम क्या कहते हैं? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। मतलब हैप्लॉइड रहेगा, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, और उसमें फिर एंथ्रीडिया बनेंगे, आर्किगोनिया बनेंगे, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। फिर उनके अंदर एंथ्रोजॉइड्स और एग बनेंगे। ये क्या है? गैमीट्स हैं। और फिर उनका फ्यूजन होगा गैमीट का, तब क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट तुरंत डिवीजन नहीं होगा जैसे एल्गी में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट बनता है, लेकिन तुरंत उसमें रिडक्शन डिवीजन होके फिर वो हैप्लॉइड हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ी देर डिप्लॉयड स्टेज रहती है और वो स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, उसमें फुट सीटा कैप्सूल होता है। तो यहाँ पर क्या है? मेन तो हैप्लॉइड है, लेकिन जो डिप्लॉयड गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो भी कुछ देर के लिए रहती है। इस तरह के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। इस पर पूरा वीडियो है एक पेरा, आप देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। तो गैमेटोफाइट माने हैप्लॉइड स्टेज। गैमेटोफाइट हम कब कहेंगे? किसी की भी लाइफ साइकिल में, प्लांट में या एनिमल में, यदि कभी आगे चल के डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम्स हर सेल में, तब तो हम क्या कहेंगे? वो जो डबल होगा उसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे, और जो हैप्लॉइड रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट। तो जो यहाँ पर हम प्लांट देखते हैं ब्रायोफाइट का, वो क्या है? गैमेटोफाइट है। लेकिन इसमें भी क्या होता है? स्पोरोफिटिक जनरेशन भी होता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्गी तक सेक्स ऑर्गन क्या थे? उसमें क्या थे? स्पोर्स बन गए, स्पोर्स फिर वो फ्यूज हो गए। तो ये इस तरह से सेक्स ऑर्गन्स जो है वो उसमें मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये यहाँ पर ही आके बनता है। ये डिफरेंस है एल्गी से, और ये वाला डिफरेंस है टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट में जो प्लांट बॉडी होती है फर्न में, वो स्पोरोफाइट होती है। यहाँ पे जो प्लांट बॉडी हम देखते हैं वो है गैमेटोफाइट। तो ये सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें होता है। ये स्टेराइल जैकेट होता है, और इसके अंदर जो है ये बहुत सारी सेल्स होती हैं। ये है एंथ्रीडिया, मेल ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन। और इसके बाद जो इसमें ये जो अंदर है, इसके अंदर फिर हर एक सेल जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें? एक एंथ्रोजॉइड में। इस तरह का ये स्ट्रक्चर हो गया। बाइफ्लैजिलेटेड, ये कहलाएगा एंथ्रोजॉइड। यही जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको कि पानी की जरूरत पड़ती है।
ये एंथ्रोजॉइड को कहाँ जाना है, फीमेल गैमीट तक जाना है, लेकिन उसके लिए इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो इसलिए ये यही चीज़ है जिसमें कि इसको बिना पानी के ये ग्रो नहीं करते हैं। तो ये हुआ मेल। तो मेल जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या कहलाएगा, एंथ्रीडियम। और ये देख रहे हैं आप मल्टी सेलुलर है, एक स्टेराइल जैकेट है, और अंदर की सेल्स जो हैं वो क्या बनाएंगी, एंथ्रोजॉइड बनाएंगी। और एंथ्रोजॉइड जो है जाएगा फीमेल गैमीट तक, लेकिन कैसे जाएगा, थ्रू वाटर, पानी में होके ये मूव करता है। और इसीलिए ब्रायोफाइट्स में पानी की ज़रूरत होती है, बिना पानी के इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये बात है। और फिर आर्किगोनियम जो होते हैं वो फ्लास्क शेप्ड होते हैं, इस तरह से। इसमें भी स्टेराइल जैकेट होती है। और यहाँ पर जो है ये क्या है, एग है। ये है एग। और ये क्या है, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम यहाँ पे क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्किगोनियम। इस फ्लास्क के शेप के होते हैं। और ये एग है। तो इस एंथ्रोजॉइड्स को निकल के कहाँ आना है, यहाँ से होके कहाँ पहुँचना है, एग के पास, और वहाँ जाके फ्यूज़न होगा। और फ्यूज़न होने से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और यहाँ पर डिप्लॉयड स्टेज शुरू होगी। और डिप्लॉयड स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन या स्टेज। तो प्लांट बॉडी तो है गैमेटोफिटिक, लेकिन जब एंथ्रोजॉइड एग से फ्यूज होता है तब क्या बनता है, उसमें बनता है जाइगोट। और यहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू होता है। और जाइगोट के बाद जो है फिर जाइगोट जो है वो मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा, उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये गैमेटोफाइट था, और इस जगह पर यहाँ पे डेवलप हुआ ये स्ट्रक्चर जिसमें कि आर्किगोनिया है। तो क्या होगा, जहाँ पर आर्किगोनिया होगा वहीं पर क्या बनेगा, एग बनेगा। और वहीं पर क्या आएगा, एंथ्रोजॉइड्स आएंगे। और उसमें फिर एग को ये फर्टिलाइज करेंगे। और फर्टिलाइज करके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, वो होगा स्पोरोफाइट। तो इस तरह से ये बन जाता है। इसमें ये है स्पोरोफाइट। ये क्या है, गैमेटोफाइट। ये डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है। ये तो प्लांट बॉडी है। जो प्लांट बॉडी थी वो ये है, जो कि हैप्लॉयड थी। और इसमें जहाँ आर्किगोनियम बना था उस जगह एग था, और उस एग को फर्टिलाइज करके क्या बना, जाइगोट। जाइगोट क्या था, डिप्लॉयड। और वही जाइगोट में डिवीजन होने के बाद क्या बना, इसमें ये स्पोरोफाइट बना। तो ये स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड है ये आप देख रहे हो किस पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे, क्योंकि ये जमीन में नहीं उगा है। ये किस में है, जो ऑलरेडी प्लांट बॉडी थी, जहाँ पर कि आर्किगोनियम था, जहाँ पर एग था, उसी जगह पे क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया। और स्पोरोफाइट जो है ये, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पोर्शन सब मल्टी सेलुलर है। ये है कैप्सूल, ये कहलाता है सीटा, और ये कहलाता है फुट। फुट तो इसको क्या करता है, गैमेटोफाइट में फंसा के रखता है। सीटा ये स्टॉक है लंबा, जिससे कि स्पोरोफाइट ऊपर निकला रहे। और जो इसके अंदर सेल्स हैं वो क्या है, कहलाते हैं स्पोर मदर सेल्स। सब ये क्या होंगे, डिप्लॉयड,
क्योंकि ये जाइगोट से बने हैं। सब ये क्या है 2n। और इसके अंदर जो सेल्स हैं उनमें रिडक्शन डिवीजन होगा और फिर हमें क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे। स्पोर्स कैसे बने, जो कैप्सूल के अंदर सेल्स थे उनमें रिडक्शन डिवीजन हुआ और उससे क्या बने, ये स्पोर्स बने। ये स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्यों, क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन के बाद बने हैं। तो इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है कि स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। ये डिफरेंस है टेरिडोफाइट से, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। किसी किसी में स्पोरोफाइट में क्लोरोफिल भी डेवलप हो जाता है, तब ये अपना खाना अपने आप फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर में नहीं होता तो ये फूड भी लेता है गैमेटोफाइट से और वाटर भी लेता है, न्यूट्रिएंट्स भी लेता है और सपोर्ट भी लेता है। तो ये जो स्पोरोफाइट है जो बना है ये डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है डिटेल। इसमें जो कैप्सूल होता है उसके अंदर की सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होगा और ये स्पोर्स बनाते हैं। और यहाँ पर स्पोर्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। और जब ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं, ये फटेगा कैप्सूल और ये इसीलिए सीटा इसको हवा में रखता है, जिससे जब ये फटेगा तो स्पोर दूर दूर तक बिखर जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये जर्मिनेट करता है और फिर जर्मिनेट करके फिर ये क्या करेगा, पूरी प्लांट बॉडी इस तरह से ये इसमें बन जाती है। तो ये स्पोर है, स्पोर जो है जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेट करके ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इस तरह का बना देते हैं। तो इस तरह से इतना पोर्शन डिप्लॉयड है और बाकी पूरा क्या है, हैप्लॉइड है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, फिर इसमें एनसीडी आर्किगोनिया बनेंगे, फिर उसमें स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में 3 स्ट्रक्चर्स होंगे, कैप्सूल, सीटा और फुट, और फिर ये रिप्रोड्यूस होके ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। और जब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तब क्या होगा, ये गैमेटोफाइट फिर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर स्टेज तो क्या रहेगी, गैमेटोफिटिक, लेकिन थोड़ी देर को स्पोरोफाइट जो जाइगोट बनता है उसमें डिवीजन होते हैं और उससे एक स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और फिर उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा और रिडक्शन डिवीजन से फिर ये हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है और ये स्पोर्स जर्मिनेट होके फिर नया प्लांट बना देते हैं। अब जैसा बताया था आपको, ब्रायोफाइट्स में 2 डिवीजन हम कर सकते हैं, एक तो लिवरवर्ट्स, पहले है लिवरवर्ट्स और दूसरे हैं मॉसेस। जो लीफ वाले इरेक्ट स्ट्रक्चर थे वो तो होते हैं मॉसेस, अब जो फ्लैट होते हैं, प्रोस्ट्रेट होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, उनको हम कहते हैं लिवरवर्ट्स। तो इसमें लिवरवर्ट्स हैं ये। इसमें क्या है कि प्लांट बॉडी तो क्या होगी, इसमें थैलस लाइक, इसमें लीफ स्ट्रक्चर, लीफ स्टेम जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा। प्लांट बॉडी क्या होगी, थैलॉइड, थैलस लाइक। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आपको जो पढ़ना मतलब है नाम में, तो वो है मार्केंशिया। प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, प्रोस्टेट होती है, प्रोस्टेट माने पैरेलल टू द सबस्ट्रेटम, डाइकोटोमसली ब्रांच होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब क्या हो गया, ये प्लांट बॉडी है, ये क्या हो गई, 2 में बट गई और उसके बाद ये हर एक ब्रांच क्या हो गई, 2 में बट गई और इसी तरह से 2 में बढ़ता जाएगा। तो ये जो है इसको हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच। हर एक ब्रांच जो है 2 में बढ़ती जाती है, ये कहलाती है डाइकोटोमसली ब्रांच। और डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल माने डॉर्सल सरफेस, डॉर्सी वेंट्रली डिफरेंशिएटेड माने डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, जो नीचे की साइड होगी सबस्ट्रेटम की तरफ
वो और जो ऊपर है ये क्या होगी, ये अलग अलग होते हैं, क्योंकि ऊपर जो स्ट्रक्चर है और नीचे जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। यहाँ पर इसमें नीचे वेंट्रल साइड में क्या होंगे, राइजॉइड्स होते हैं। तो इस तरह से हम डॉर्सल साइड कौन सा, वेंट्रल साइड कौन सा, ये पता लगा सकते हैं। इसमें यदि लीफी मेंबर्स होंगे भी तो उसमें बहुत छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं और ये रो में लगी होती हैं। इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह की लीफी स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये स्केल लीव्स होते हैं, एक्चुअल की लीव्स नहीं होती हैं। ये भी वेंट्रल साइड में होती है ज़्यादातर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, यदि दो में टूट गया, एक थैलस है वो दो में टूट गया, तो क्या होगा, हर एक टुकड़ा एक नया प्लांट बना देगा। वैसे भी डाइकोटोमसली ब्रांच है, तो इसमें क्या होता है, यदि ये मान लीजिए सड़ना शुरू हुआ या टूट गया, ये इस तरह से टूट गया, तो क्या होगा, ये एक प्लांट बनाएगा, ये एक प्लांट बनाएगा, फिर ये और टूट गया ये, तो ये क्या होगा, ये अलग प्लांट बनाएगा, ये अलग प्लांट बनाएगा। तो इस तरह से फ्रैगमेंटेशन का मतलब जितने भी टुकड़े में टूटता जाएगा वो हर एक टुकड़ा जो होगा वो क्या होगा, एक नया प्लांट बनाएगा। कुछ में अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, जैसे मार्केंशिया में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमी के द्वारा होता है। गैमीन गैमा कप। डॉर्सल सरफेस पर जो ये थैलस है उसकी डॉर्सल सरफेस पर स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के, कप शेप स्ट्रक्चर मिलते हैं, खासकर मार्केंशिया में। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही वो मेथड है, और इसमें छोटे छोटे यहाँ पर ये गेमा लगे रहते हैं। तो ये तो हो गया गेमा कप, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, गैमा। सिंगुलर गैमा होता है, प्लूरल जो होता है वो गैमी होता है। ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इनमें मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। जब इसमें से ये अलग हो जाते हैं तो ये नया प्लांट बनाते हैं। ये ज़मीन पे गिर जाते, जहाँ भी गिरते हैं सबस्ट्रेटम पे, वहाँ पे फिर ये नया डेवलप करते हैं। तो ये गैमा कप होगा और ये गैमी होगा, और जब पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे तब ये क्या करेंगे, नया प्लांट बना देते हैं। ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। गैमी हर एक में नहीं होते, पर मार्केंशिया में होते हैं। ये गैमा कप वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है 2022-21 में। गैमा कप क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं। ये जो गैमी है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे शुरू में बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एंथीडिया या एंथीडियम। एक एंथीडियम होता है, प्लूरल एंथीडिया होता है। तो मेल और फीमेल ऑर्गन एंथीडिया और आर्किगोनिया होंगे, और ये एक ही थैलस पर भी हो सकते हैं और अलग अलग थैलस पर भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये इस तरह का एक ब्रांच हो गई, और उसमें फिर क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर बन सकता है। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है आर्किगोनियोफोर।
इसमें आर्किगोनिया होती है और ये कहलाता है एंथ्रीडियोफोर, क्योंकि इसमें एंथ्रीडिया डेवलप करते हैं। यदि हम इसको इस तरह से सेक्शन काटें तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस तरह से हमने यदि काटा है तो इसमें यहाँ पर इस तरह से लटके हुए आर्किगोनिया, जिसमें कि एग होता है, ये जो हो गए आर्किगोनिया लटके हुए। और यदि इसको काटते हैं एंथ्रीडिया वाले को तो ये इस तरह का दिखाई देगा। और इसमें यहाँ पर एंथ्रीडिया होते हैं। एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनेंगे? एंथ्रोजोइड्स बनेंगे और वो एंथ्रोजोइड्स फिर पानी के थ्रू होके कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे और फिर एग से फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद वो जाइगोट बनाएंगे। तो यहीं पर बनेगा जाइगोट, जिस जगह पर एग है। एग ही किस में बदल जाता है? जाइगोट में बदल जाता है। और फिर जाइगोट में डिवीज़न होंगे, माइटोसिस होगी और फिर उसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको कि हम क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट कहेंगे। इसमें क्या क्या होगा? एक फुट होगा जो कि इसको ये हो गया स्पोरोफाइट। किस जगह बना? जिस जगह आर्किगोनियोफोर था। आर्किगोनियम जो था वही चेंज हो जाता है और इसमें वही फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट का काम तो गेमेटोफाइट में से इसको न्यूट्रिशन और फूड वगैरह जो कुछ लेना है वो एब्जॉर्ब करता है और एंकर भी करता है। और फिर इसके अंदर सीटा जो है इसको ऊपर निकाले रखता है और इरेक्ट रखता है। और कैप्सूल के अंदर रिडक्शन डिवीजन से स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स फिर डिवाइड होंगे और जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? वो नया गैमेटोफाइट बना देंगे। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती है। और ये साइकिल जो है वो क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉइड है, केवल स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोगोनियम जो है वो क्या है? वो डिप्लॉयड स्टेज है। बाकी पूरी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉयड स्टेज है। दूसरे जो आ जाते हैं इसमें वो क्या है? मॉसेस। मॉस कॉमन टर्म है, सुना होगा सबने। इसमें भी स्टेज जो है वो गैमेटोफाइट है और इसमें दो स्टेज होती हैं। पहले प्रोटोनेमा होता है जो कि स्पोर से बनता है। लिवरवर्ट्स में स्पोर जर्मिनेट किया तो हमने बताया सीधे वो क्या बनाया? उसने प्लांट बॉडी बना दिया। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो पहले क्या बनाता है? मान लीजिए ये स्पोर है और ये जर्मिनेट कर रहा है तो ये क्या करता है? पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है, ब्रांच स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कहलाता है प्रोटोनेमा। और फिर इस प्रोटोनेमा पे क्या होता है कि ये प्लांट बॉडी इस तरह बड के फॉर्म में निकलती है। तो ये जो है ये लीफी स्टेज है और ये है प्रोटोनेमा। तो ये डिफरेंस हो गया लिवरवर्ट्स और मॉसेस में कि यहाँ पर स्पोर डायरेक्ट प्लांट बॉडी नहीं बना रहा, पहले ये क्या बनाता है? प्रोटोनेमा बनाता है और उसके बाद जो है फिलामेंटस होता है, ये फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये लीफी स्ट्रक्चर इस पर डेवलप होता है। ये जो मॉस है यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में और 2022 में। तो ये सब मॉसेस में दो स्टेज हो जाएंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक तो होगा, गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉइड है, लेकिन स्पोर जनरेट करके प्रोटोनेमा बनाएगा और प्रोटोनेमा पर फिर बड के फॉर्म में ये नया प्लांट निकलता है।
इसमें क्या होता है, जो प्लांट बॉडी यदि हम देखें तो उसमें हमें एक छोटा सा स्टेम लाइक स्टॉक दिखेगा और उस पर जो क्या होगा, लीव्स अरेंज होंगी स्पाइरली जो है लीव्स इस पर अरेंज रहती हैं। और इसमें जो भी सबस्ट्रेटम है वहाँ पर इसके लिए ये क्या होता है कि इसमें ये राइजोइड्स जो हैं निकलते हैं, ये ब्रांच हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गए, ये हो गया स्टॉक और ये हो गए राइजोइड्स। इस तरह से ये महीन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये पूरा कालीन जैसा बना लेते हैं। यदि कहीं भी मॉइस्चर होगा, खासकर दीवार में, बारिश के बाद जो दीवार वॉल होती है वो थोड़ी गीली रह जाती है, इस चक्कर में वहाँ पर पूरे कालीन जैसा बिछ जाता है और उसको हम कहते हैं, वो क्या है, मॉस का प्लांट है ये। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन से ही होगा, टूट के जितने भी टुकड़े में, यहाँ तक कि एक लीफ भी यदि टूट गई तो वो भी क्या होता है, नया प्लांट बना देगी। स्टॉक का भी थोड़ा सा पोर्शन टूट गया तो वो नया प्लांट बना देता है। तो इस तरह से ये फ्रेगमेंटेशन से नया प्लांट बनता है। या ये इसमें से यदि अलग होकर गिर गया, ये जो बड है, इतना पूरा प्लांट नहीं बन पाया, शुरू में क्या बना, केवल एक बड बनी थी मान लो, तो ये बड यदि इसमें से अलग हो गई तो भी वो क्या करेगा, नया प्लांट बना देगा। और इस तरह से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही होगा, एंथीडिया और आर्किगोनिया। एंथीडिया के अंदर जो है वो एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे और आर्किगोनिया में जो है वो एग होगा, एग सेल होगा और एग का फर्टिलाइजेशन करेगा एंथ्रोजॉइड्स पानी की प्रेजेंस में। जब पानी होगा तभी एंथ्रोजॉइड्स जो है उसमें स्विम करके जाते हैं और वो एग को फर्टिलाइज करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब वहाँ क्या बन जाता है, डाइगोट बनता है और फिर डाइगोट जो है वो डिवाइड होता है और फिर वो इस तरह से स्पोरोफाइट बना देता है। ये तो हो गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और फिर इसमें है ये एक्सिस और ये राइजोइड्स। और यदि इसमें यहाँ पर आर्किगोनिया था, आर्किगोनिया का एग फर्टिलाइज हुआ और फिर उसमें क्या बन गया, ये इस तरह से ये स्पोरोफाइट बन गया, जिसका कि ये क्या है, कैप्सूल है। ये कैप्सूल है, ये पार्ट जो है ये सीटा है और फुट जो है इसमें फंसा हुआ है, क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट जो है, ये पूरा पोर्शन जो है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। और ये जो पोर्शन है ये क्या है, गैमेटोफाइट है। तो इस तरह से स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। हो सकता है ये फूड बना ले, क्योंकि ये यदि क्लोरोफिल है तब ये फूड बना लेगा, अदरवाइज इसमें नहीं। ये हो गई लीव्स, ये हो गई मेन एक्सिस और ये हो गई राइजोइड्स। रूट्स के जैसे स्ट्रक्चर, स्टेम के जैसे स्ट्रक्चर और लीव्स के जैसे स्ट्रक्चर्स। इसका एग्जांपल्स जो है मॉसेस में इसमें जो एग्जांपल आपको जानने चाहिए वो है, एक तो फ्यूनेरिया जो कॉमन मॉस है, फिर पॉलीट्राइकम, और एक है स्फेग्नम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये पीट की तरह यूज होता है, पीट मॉस। ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आया भी हुआ है 2014 में। ये है पीट मॉस। पीट क्या होता है, ये फ्यूल की तरह भी काम करता है। और दूसरी चीज़, ये पानी में, क्योंकि इनकी लीव्स बहुत पास पास हैं तो ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। इसलिए यदि कभी भी ट्रांसपोर्ट करना है लिविंग मटेरियल का तो उसको स्फेग्नम में ही पैक करके भेजते हैं, उसमें पानी एब्जॉर्ब रहता है। या आपने देखा होगा कि मनी प्लांट वगैरह चढ़ाने के लिए भी एक स्टिक यूज़ की जाती है, उसमें भी क्या भरा रहता है, ये स्फेग्नम ही भरा रहता है। और वो जो है
अपने इसको पानी, जो भी लिविंग मटेरियल है उसको पानी मिलता रहता है, वो सूखते नहीं हैं। और इनमें खास बात ये होती है कि जो ये कैप्सूल है इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और ये कैप्सूल जो है उनमें अब एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है डाइसेंस का, फटने का। इस तरह से इसके अंदर कैप होता है और जब ये स्पेशल मैकेनिज्म होता है ये खुल जाता है और धीरे धीरे जो है करके एक साथ सारे स्पोर्स नहीं निकल जाए, बल्कि ये स्पोर्स क्या हो धीरे धीरे करके निकलेंगे, तो उनका डिस्पर्सल क्या होगा, अच्छा होगा। इसलिए ये इनमें मैकेनिज्म होता है डिस्पर्सल के लिए। और स्फैग्नम जो है बहुत ज़्यादा ब्रांच होता है, यूनेरिया वगैरह में इतना ब्रांचिंग नहीं होती, लेकिन जो स्फैग्नम होता है ये बहुत ज़्यादा ब्रांच होता है। इसमें बिल्कुल पास लीव्स होंगी इस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, जिससे ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। कहीं भी फिलिंग करनी है तो इसलिए उसमें क्या होगा, ये पानी को अच्छी तरह से अपने अंदर फंसा के रखता है और लिविंग मटेरियल को हम वो कर सकते हैं। ये इसमें ही एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होगा। ये जो है जहाँ लीव्स हैं उसी के बीच में जो है एंथ्रीडिया होते हैं, और जो थोड़ी बड़ी सी लीव्स होती हैं वो ये तो है ब्रांचेस। ये बहुत घना होता है, पूरा इसको कवर किए रहेगा। ये हो गया एंथ्रीडियल ब्रांच, जिसमें एंथ्रीडिया बनेंगे, और ये हो गया आर्किगोनियल ब्रांच, जिसमें कि आर्किगोनिया बनेंगे, जिसमें कि एग होगा। और एग जो है फिर ये यहाँ से एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोइड्स निकलेंगे और वो आके एग को फर्टिलाइज करेंगे, और फर्टिलाइज होने के बाद फिर ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप होगा किसमें, वो डेवलप हो जाएगा यहाँ पर ही, किसमें, ये डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में। तो इस तरह से ये फिर इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। वो तो ये तो होता है इनकी लाइफ साइकिल। अब इम्पोर्टेंस क्या है, पहली इम्पोर्टेंस तो ये है कि कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं वो यूज़ होते हैं कैसे, एज फूड बाई कुछ सम हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ हर्बेशियस जो बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं या मैमल्स होते हैं वो इनको खाते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इम्पॉर्टेंस इसकी, स्फैग्नम जो है वो पीट प्रोवाइड करता है, जो यूज़ होता है एज फ्यूल, ये फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है। और पैकिंग मटेरियल, सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका यही है कि ये क्या है, पैकिंग मटेरियल है फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग मटेरियल को यदि पैक करना है तो इसके लिए हम स्फैग्नम यूज़ करते हैं। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दी कि लाइगेंस के साथ में ये क्या करते हैं, रॉक्स पे सक्सेशन का काम करते हैं, इसको डिकम्पोज करता है। सबसे पहले लाइकेंस जो है उसमें एसिड सिक्रीट करके उसको रॉक्स को तोड़ने, महीन महीन उसमें दरारें बनाते हैं, फिर उसमें ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं, और फिर ये भी उसको मिनरलाइजेशन करते रहते हैं रॉक्स का, और फिर उसमें हायर प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो कर लेते हैं। फिर सबसे चीज़ ये है कि सॉइल इरोजन को चेक करते हैं। जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होता वहाँ पर इरोजन सॉइल का बहुत होता है, वाटर से भी, रेन की वजह से भी और हवा की वजह से भी। लेकिन ये क्योंकि एक कारपेट जैसा बिछा लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि बारिश से भी ये इसमें सॉइल का इरोजन नहीं होगा, और वाटर के रेन से भी सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो ये तीन इसकी ब्रायोफाइट्स के इम्पोर्टेंस हैं जो ये यूज होते हैं। इसमें ये स्फैग्नम एज पीट मॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से लिवरवर्ट्स हो गया और मॉसेस हो गया। यदि हम डिफरेंस देखें लिवरवर्ट्स और मॉसेस में, तो पहला डिफरेंस तो ये होगा कि लिवरवर्ट्स जो थैलस स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट होते हैं, सब प्रोस्ट्रेट होते हैं, और वो चपटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि मॉसेस जो है वो लीफी स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरा ये हो गया कि लिवरवर्ट्स में ज़्यादातर राइजर्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर उसके बाद स्पोरोफाइट लिवरवर्ट्स में इतना डेवलप नहीं होता, मॉसेस में अच्छा खासा डेवलप होता है।
लिवर बर्ड्स में एक रिक्शिया होता है, उसमें तो बिल्कुल बहुत ही कंडेंस स्पोरोफाइट होता है, पर रहता है थोड़ी देर। ऐसा नहीं है कि जाइगोट बना और जाइगोट होकर तुरंत रिडक्शन डिवीजन हो जाए, जैसा कि एल्गी में होता है। एल्गी में ऐसे ही होता है, जाइगोट बनते ही तुरंत उसमें क्या हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन। यहाँ ऐसा नहीं है, जाइगोट बनने के बाद वो फिर एक स्ट्रक्चर में डेवलप होगा, स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लिवर बर्ड्स में फ्रेगमेंटेशन से होता है या गैमी से होता है, और मॉसेस में ये फ्रेगमेंटेशन से होता है, या उसमें जो प्रोटोनेमा था उसमें बड बनती है उससे होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस तो ये है कि लिवर बर्ड्स में स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देता है, और मॉसेस में पहले ये क्या बनाता है, एक फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर जिसको हम प्रोटोनेमा कहते हैं, उस प्रोटोनेमा पर फिर ये बड के फॉर्म में ये मॉसेस ग्रो करती है, बनती है। मॉस प्लांट जो है उसमें ग्रो करता है, भी बताया था डायग्राम से। तो ये तो डिफरेंस हो गया लिवर बर्ड्स और मॉसेस में, और यही दोनों आते हैं ब्रायोफाइट्स में। आशा है समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।